तो रैडिट्स ने गोहान को पकड़ लिया था। रैडिट्स बोल रहा था तो अगर तुम्हें गोहान ये बच्चा चाहिए तो तुम्हें जो है धरती में एक दिन के अंदर 100 लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी पूरी धरती को तबाह कर दूंगा। और अगर तुमने जो है बाई चांस मुझे मार भी दिया तो मेरे साथ जो है तो ये 2 सेंट्स और जो कि मेरे से भी पावरफुल है। हाँ, मेरे से भी पावरफुल। ऐसा तो नामुमकिन है तुम्हें मुझे हराना, लेकिन तुम भी ये जान लो कि अगर तुमने बाई चांस मुझे कैसे भी मार दिया तो तुम जब उन सब का सामना नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही गोकू उसे पकड़ लेता है, फिर बोलता है मुझे अपना बेटा दे दो जल्दी से जल्दी। फिर रैडिट्स बोलता है अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, उन सब धरतीवासी को 100 धरतीवासी को मुझे अभी मारना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें जो है टीम में ज्वाइन कर लूँगा। फिर ऐसा बोलते ही रैडिट्स जो है भाग जाता है। फिर गोकू फ्लाइंग निम्बस को बुलाता है। गोकू के फ्लाइंग निम्बस आने के बाद ही जो है मास्टर रोशी, क्रिलिन, टॉर्टोइस और बुल्मा जो है गोकू को संभालता है। और गोकू बोलता है उसने मेरे बच्चे को ले गया। फिर उसके बाद में मास्टर रोशी बोलता है तुम चिंता मत करो गोकू, तुम जो है हाँ अगर हम सब लोग लड़ेंगे तो हम उसे जीत सकते हैं। फिर क्रिलिन जो है बोलता है कि मुझे लगता है मैं स्केलेट बना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर का पावरफुल नहीं हूँ गोकू। फिर उसके बाद मास्टर रोशी बोलता है मैं उसे रोक सकता था, लेकिन फिर भी तुम्हारी अंदर की शक्ति नहीं है। फिर उसके बाद में जब क्रिलिन जब माइंड वॉइस में सोचता है अगर मैं यहाँ पे लड़ने गया तो मेरी शादी भी टूट सकती है, मैं मर सकता हूँ, नहीं नहीं। फिर उसके बाद में जो है क्रिलिन फिर उसके बाद में बुल्मा सीधा ही अपना ड्रैगन रेडार लेती है। उसके बाद में वो देखती है कि गोहान के सर में जो टोपी है उसमें जो है 4 स्टार ड्रैगन बॉल है, जो कि जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर उसके बाद में जो है वो जो 4 स्टार ड्रैगन बॉल की तरफ ही जो है वो गोकू और उसके दोस्त जाने वाले हैं। गोकू बोलता है कि नहीं, मैं उसे अकेले हराना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी लेगेसी गोहान से ले जा गया था और मैं उसे कैसे भी मार दूंगा, बुरी तरह उसे ख़त्म कर दूंगा। फिर उसी वक्त जहाँ पे आसमान में आता है डीमन किंग पिकलो, जिसे हम लोग पिकलो जूनियर भी कह सकते हैं। पिकलो जैसे ही आता है फिर उसके बाद में बोलता है तो हम सब उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि गोकू भी उसे नहीं हरा सकता और मैं भी नहीं। गोकू मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। फिर गोकू बोलता है हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें। फिर उसके बाद में क्रिलिन बहुत डर जाता है। फिर देख सकते हैं बुल्मा जो है बहुत बुरी तरीके से जो है डर चुकी है और जो है पीछे जा रही है। फिर उसके बाद में पिकलो बोलता है मैं जब हमारे बच्चे को बचाना नहीं चाहता, मुझे बस इस दुनिया में राज करना है, इस सबको मार के मैं तुम्हें भी मार दूंगा गोकू। फिर उसके बाद में जहाँ पे पिकलो बोलता है कि चलो गोकू मेरे साथ दो, इस दोनों को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद में हम दुनिया में जो है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे पापा का मैं बदला लूँगा। फिर गोकू बोलता है ऐसा मैं करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में जो शांति चाहिए वो मैं दूंगा मैं। फिर उसके बाद में गोकू जो है जैसे गोकू उसके बाद में जो है बोलता है पिकलो से तो तुम्हें कैसे पता है वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद में जहाँ पे गोकू को जब फ्लाइंग निम्बस मिल जाती है। फ्लाइंग क्या पिकलो तुम मेरी स्पीड को पकड़ सकते हो। फिर के मन में पिकलो बोलता है तुम मेरे से बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें उड़ना भी नहीं आता। फिर गोकू जहाँ पे जैसे ही जहाँ पे उड़ जाता है। फिर उसके बाद में पिकलो सॉरी गाइस, मेरे जहाँ पे ये जगह पे थोड़ी कॉफ हो रही है। उसके बाद में बुल्मा बोलती है शायद से हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए थी। फिर क्रिलिन जो है बोलता है कि कोई बात नहीं, वो दोनों संभाल लेगी, क्योंकि वो गोकू और पिकलो हैं, वो दोनों ने बहुत टाइम वो दोनों बहुत स्ट्रांग है बुल्मा। और उसके बाद में फिर उसके बाद में वो इसी वक्त जो है चीची को हम लोग देखते हैं। चीची बोलती है ओ गोहान ने तो बेचारा गोहान, उसने तो अभी तक जो है अपने को होमवर्क भी नहीं किया, पता नहीं उसका एजुकेशन में कितना ना नंबर जाने वाला है। ओ गोहान ही कहा गया और ये बेवकूफ गोकू भी कहा गया था। अगर वो अभी होता तो मैं उसे इतना लानती कि मैं उसे सोच नहीं पाती। फिर उसी वक्त गोहान की तरफ जाता है। गोहान जो है उस टायर को जो है पकड़ लेता है। जब जो है वो जो सैन रैडिट्स था वो जब पहली बार आया था, उसी वक्त उसी वक्त जो फार्मर का जो कार है ना, उसके पीछे जो है गोहान छुप जाता है। फिर उसके बाद में गोहान बोलता है डैडी मुझे बचाने आओ। और उसके बाद में वो सैन रैडिट्स जो है एक हाथ से ही जो है वो ट्रक को उठा देता है और उसे जो है फेंक देता है। फिर उसके बाद
बाद में रैडिट्स गोहान को उठाता है और अपने सैयन पॉड में डाल लेता है। फिर उसके बाद में से गोहान जब बहुत रोने लग जाता है। रैडिट्स को यकीन नहीं होता उस बच्चे की पावर लेवल 710 दिखा रही है। फिर गोहान रैडिट्स को लगता है ये जो रडार है वो पागल हो गया है, इस रडार जो पे मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है इस रडार में। फिर उसके बाद में जो पे वो रैडिट्स सोचता है शायद से जो पे पिकलो और गोकू की शक्तियाँ हैं। फिर उसी वक्त गोकू और पिकलो फुल स्पीड में जो है पे रैडिट्स की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि पिकलो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है उसे रोकने के लिए। गोकू बोलता है जो हो सकता है हम लोग करेंगे, हम लोग मर भी जाएंगे लेकिन मैं उसे बचाऊंगा, मेरे बेटे को। फिर उसके बाद में रैडिट्स को पता चलता है ये गोकू और पिकलो की रीडिंग नहीं है, क्योंकि गोकू और पिकलो की रीडिंग 408 और 376 थी। फिर इसके बाद में जहाँ पे सॉरी गाइस फॉर एक्स्ट्रा कंक्लूजन। उसके बाद में रैडिट्स देखता है कि ये असल में उसके बेटे गोहान की शक्ति है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी शक्ति 10 कैसे जा सकती है। फिर उसके बाद में वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। एक 4 साल का बच्चा, उसकी शक्तियाँ उसके बाप से भी ज़्यादा है। फिर गोहान जहाँ पे वो एक लात मार के वो सैयन पॉड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर जहाँ पे दब जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस नाम की चीज़ नहीं है भाई, वो इतना हाइट भी नहीं है। और उसी वक्त पिकलो जूनियर और जहाँ पे गोकू उसी वक्त पहुँच जाते हैं। पिकलो अपने जहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट्यूम उठा देता है जिसका वजन तकरीबन 165 किलो हो सकता है। फिर उसके बाद में बोलता है कि जब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और दुनिया में मैं राज करूंगा, मैं किसी और को राज करने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में जहाँ पे रैडिट्स हंसता है, तुम दोनों की पावर में ज़्यादा भी अंतर नहीं है, क्या करो, तुम्हारी पावर लेवल 416 और जहाँ पे उस बेकार हरे नमकीन की पावर सिर्फ 408 है। मामूली पावर से तुम मुझे नहीं हरा सकते। हा हा या या। फिर उसी वक्त रैडिट्स फुल स्पीड में आ जाता है और जहाँ पे पिकलो और गोकू के बीच में आ जाता है। पिकलो रैडिट्स उसे जहाँ पे जिसे जहाँ पे गोकू और पिकलो सेंस नहीं कर पाते और वो जहाँ पे रैडिट्स के हाथ तो जहाँ पे बुरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। वो दोनों जहाँ पे इतनी बुरी हालत में थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि रैडिट्स कब आया और कब गया। फिर उसके बाद में रैडिट्स उन दोनों को एक चमाट मारता है जिससे गोकू पिकलो मर जाते हैं। अगर हम लोग आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे क्या गोकू और पिकलो रैडिट्स को मार पाएंगे, और ये 2 सेयन्स कौन है जो कि जो है पे रैडिट्स बता रहा था। पिकलो क्या पिकलो गोकू के साथ जो है पे इस रैडिट्स को मार पाएगा, और इस सब अगले एपिसोड में जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड पीस आउट।